नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। यकीन करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप अपने आप को तैयारी के इस भीड़ में सबसे अलग करने की कोशिश कर रहे होंगे और कामयाबी हासिल करने के लिए पूरी सच्ची लगन से मेहनत में जुटे हुए होंगे, है ना। तो चलिए आज के इस सेशन में हम बेसिक बात क्या करने वाले हैं। तो ये सेशन हमारा रेलवे भर्ती से रिलेटेड है और अगर ये सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ ऑथेंटिक जानकारी आपको देने के लिए आए हैं। कुछ ना कुछ प्रूफेबल इंफॉर्मेशन आपको हम देकर के जाएंगे। कोई भी हम ऐसा सेशन नहीं लेते हैं जिसमें हम बहसबाजी करते हो, या भी कोई भी सेशन ऐसा नहीं हमने लिया जिसमें हमने बकवासबाजी किया हो। बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ और प्रूफेबल बात करते हैं। आज भी वही बातें करने वाले हैं। देखिए रेलवे में जो भर्तियां है ना, इस भर्तियों से रिलेटेड देखिए क्या है कि जो इंतजार है स्टूडेंट का, उतना ही इंतजार एक टीचर को भी है। यानी कि हर किसी को इस वैकेंसी की ज़रूरत है। ये वैकेंसी कब तक में आएगी और इस वैकेंसी का जो कोटा है ये कितना % होता है, ये सारी बातें करने वाले हैं, है ना। तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो, और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस परिवार का हिस्सा बनाइए अपने भी दोस्तों को, है ना। चलिए देखते हैं रेलवे भर्तियां से रिलेटेड 2023 में आज हम क्या बात करने वाले हैं। कि रेलवे में देखिए क्या होता है कि एक डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती है जिसको हम जीडीसी कहते हैं। अब ये जीडीसी क्या होता है, ये होता है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या हम जीडीसी की वैकेंसी को, इसमें हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसी में हम इनरोल हो सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए एक्चुअल में जो जीडीसी होता है, ये वैकेंसी होता किसके लिए है, तो ये वैकेंसी है जो ऑलरेडी रेलवे में अभी कर्मचारी हैं, जो रेलवे का एम्प्लॉयमेंट है, उनके लिए एक्चुअल में ये वैकेंसी होती है ना। तो देखिए अब आपके मन में एक ख्याल और आ रहा होगा कि जो पहले से ही रेलवे का एम्प्लॉयमेंट है, जो पहले से ही रेलवे का कर्मचारी है, उसको मौका दिया जा रहा है। उसको अब क्यों मौका दिया जा रहा है, वो तो खुद एक एम्प्लॉयमेंट है ना। तो इसलिए मौका दिया जा रहा है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो बीटेक करके ग्रुप डी ज्वाइन कर रखे हैं, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो आईटीआई करके ग्रुप डी ज्वाइन कर रखा है उन्होंने, और वो अपने जॉब प्रोफाइल को स्विच करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन हो, वो चाहते हैं कि हमारा पे स्किल जो है वो और आगे बढ़े, है ना। तो उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। तो रेलवे उनको एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका लाया है जिसको जीडीसी रिक्रूटमेंट कहते हैं, है ना। अब देखिए जीडीसी रिक्रूटमेंट जो है, ये जो जीडीसी रिक्रूटमेंट होता है, ये पूरा जो रेलवे में वैकेंसी होती है 100% वैकेंसी में से 25% वैकेंसी, कितना 25% वैकेंसी अकेला जीडीसी के द्वारा इसको भरा जाता है। यानी कि जो वैकेंसी है 100%, उसमें से 25% वैकेंसी किसके द्वारा भरा जाएगा, जनरल डिपार्टमेंट के द्वारा इसको भरा जाता है। अब देखिए ये जो आपको पता होगा कि रेलवे में जोन होते हैं ना, कई सारे रेलवे में क्या होते हैं, अलग अलग जोन होते हैं। रेलवे जोन वाइज काम करता है। तो जोन के अंदर क्या होते हैं, जोन के अंदर होते हैं भैया डिवीजन। जोन के अंदर क्या होते हैं, डिवीजन। अब देखिए ये जो नोटिफिकेशन मेरे पास पड़ा है, ये नोटिफिकेशन कब का है, 26/6/2023 का है। यानी कि अभी कल परसों नरसों का ही ये क्या है, ये आपका नोटिफिकेशन है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे, सुनते जाइएगा। साउथ ईस्टर्न रेलवे क्या है, एक जोन है, और इस जोन के अंदर टोटल 4 डिवीजन आते हैं। कौन कौन से डिवीजन है, केजीपी, सीकेपी, एडीए, आरएनसी, ये 4 क्या हैं, ये इसके डिवीजन हैं। और चारों डिवीजन में जो सीनियर डीपीओ एक होता है, ये डीपीओ क्या है, एक अधिकारी है, उस अधिकारी का एक पोस्ट होता है। तो रेलवे का जो साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो जोन है, वो जो इन डिवीजन का जो सीनियर डीपीओ है, उनको एक डेटा मांगा गया है उनसे कि भैया आप हमें 2023 यानी कि 1 जुलाई 2023 से लेकर के 1 जुलाई 2025 तक के बीच में जितना भी आपको लोको पायलट चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, जूनियर इंजीनियर चाहिए या ट्रेन मैनेजर चाहिए, इन सभी का हमें एक लिस्ट बनाइए और हमें ये लिस्ट दीजिए। हम एक वैकेंसी निकालना चाहते हैं, एक
वैकेंसी रिलीज करना चाहते हैं, है ना, ये वैकेंसी क्या, एक वैकेंसी निकालना चाहते हैं और उस वैकेंसी के द्वारा हम क्या करेंगे, हम उनका एग्जाम लेंगे और एग्जाम में अगर वो क्वालिफाई होते हैं तो फिर उनको उस पोस्ट के लिए मतलब वो पोस्ट दिया जाएगा, है ना, कहने का मतलब ये है। तो ये बातें हैं, देखिए, है ना। तो ये है जीडीसी की वैकेंसी है। अब इस जीडीसी वैकेंसी में 25% जो है ये डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा ये वैकेंसी होता है, और जो 100 का 75% है वो कहाँ से भरी जाती है, तो वो वैकेंसी भरी जाती है ओपन मार्केट, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ओपन मार्केट वैकेंसी, है ना, ओपन मार्केट वैकेंसी जिसको हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो आप खुद सोचिए सर, एक बार मेरे को ये बताइए कि जब जीडीसी यानी कि डिपार्टमेंटल वैकेंसी आ गई है, इस पर काम जो है, जो जोरों शोरों से रेलवे इस पर ध्यान दे रहा है, तो क्या उसको नया रिक्रूटमेंट निकालने का मतलब कि वो नया रिक्रूटमेंट पे कोई काम नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल काम कर रहा होगा। वो जो 75% जो कोटा है वो आपके लिए है, नए विद्यार्थियों, फ्रेशर विद्यार्थियों के लिए है, आपके लिए है। तो उस पर भी जो रेलवे है वो बहुत ही प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। तो वैकेंसी डेफिनेटली 100% आएगी, है ना, 100% आएगी, 75% कोटा वाली वैकेंसी। तो आप पूरी तरह से कमर कस लीजिए, पूरी तरह से आप तैयार हो जाइए। मुझे पता है कि स्टूडेंट जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस वैकेंसी को लेकर के, और टीचर भी उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, है ना, टीचर भी उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस वैकेंसी को लेकर के। तो भैया एक चीज़ तो क्लियर हो गया, एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो जीडीसी वैकेंसी है ये आ चुकी है लोको पायलट के लिए। अगर देखिए ग्रुप डी में किसी ने ज्वाइन कर रखा है, वो डायरेक्ट लोको पायलट बनना चाहता है, तो इस वैकेंसी को अप्लाई करके वो लोको पायलट बन सकता है। किसी ने बीटेक कर रखा है लेकिन वो ग्रुप डी ज्वाइन कर रखा है उसने, तो वो जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो सकता है, ट्रेन मैनेजर बन सकता है वो, है ना, बहुत ही बढ़िया मौका है उनके लिए। तो ये वैकेंसी उनके लिए है। देखिए ये वैकेंसी किसके लिए है, उन्हीं के लिए, जीडीसी जो पहले से डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो भी विद्यार्थी रेलवे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, है ना, टीटीसी हो, इन सभी की वैकेंसी की इन सभी वैकेंसी का जो इंतजार कर रहा है ना, उनके लिए देखिए क्या है। हम एएलपी टेक्नीशियन के लिए अगर बात करें, एएलपी टेक्नीशियन रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन के लिए, तो उसका जो टोटल सिलेबस होता है ना, क्या उसका सिलेबस रहता है, वो टोटल सिलेबस मैंने वीडियो उसका आपको दे रखा है, एक एक चीज़ें क्लियर किया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वीडियो आप जरूर देखिएगा, है ना। और हम बात कर चुके हैं रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन की। तो जब आप एएलपी को देखते हैं ना, तो एएलपी में जब आप टेक्नीशियन के पोस्ट पर आप मतलब कि फॉर्म को अप्लाई करते हैं, टेक्नीशियन हो या फिर मतलब कि एएलपी के पोस्ट के लिए जब आप वैकेंसी को अप्लाई करते हैं, तो जब उसके टेक्निकल पोर्शन वाले सिलेबस को देखते हैं तो वहां पर एक पार्ट आता है पावर सिस्टम, है ना। तो पावर सिस्टम का एक ऐसा जबरदस्त क्लास हमने आपके लिए दिया है, पूरा उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आई थिंक 14 या 15 क्लास हमने लिया है पावर सिस्टम का, बेसिक से बेसिक चीजों को, जैसे कि एक छोटे से बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है, और आर्मी बनने तक उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, जीरो से लेकर के हाई लेवल तक का जो पावर सिस्टम का जो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर कराया है ना, वो क्वेश्चंस आपको मैंने क्लियर कराया है। तो टोटल आप क्लास को देखिएगा और पावर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप इस टोटल क्लास को देख लिए, है ना। और इसके बाद देखिए ये आईटीआई और डिप्लोमा दोनों विद्यार्थियों के लिए है। मेन जो हमारा टारगेट है वो यूपीपीसीएल और रेलवे के लिए है, दोनों के लिए ये काम आएगा। और इसके बाद अभी हमने डीसी जनरेटर का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो हर विद्यार्थियों का क्या होता है, सबसे वीकनेस पार्ट होता है, सबसे कमजोर भाग होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। किसी का कमजोर होता है न्यूमेरिकल कि भैया हमें आता ही नहीं है न्यूमेरिकल की कैसे हम सॉल्व करें। किसी का कमजोरी ये होता है कि सर न्यूमेरिकल तो आता है लेकिन हम उतना टाइम मतलब उतने फिक्स टाइम में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाते, है ना। तो इसीलिए उन सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए, उनके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने डीसी जनरेटर का एक शानदार सा सेशन स्टार्ट किया है, जिसका 2 क्लास हमने ले लिया। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसका भी एक हम
शानदार प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं। और जब टोटल क्लास कंप्लीट हो जाएगी डीसी जनरेटर की, जितने भी क्लास जाए 8, 10, 15 जो भी क्लास हम लेंगे उसका, और उसका पूरा एक मैराथन क्लास आपको देंगे फिर एंड में, है ना, लास्ट में एक मैराथन क्लास देंगे डीसी जनरेटर का। तो बिल्कुल डीसी जनरेटर और इस पावर सिस्टम वाले जो यूनिट से क्वेश्चन हमने लिया है, वीडियो जो हमने क्लास दिया है आपको, उस क्लास को जरूर देखिएगा, है ना। और रेलवे की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, वैकेंसी 100% आएगी, है ना। इतना दिन आपने इंतजार किया, 4 से 5 साल तक आपने इंतजार किया, तो बस कुछ दिन आपके लिए, चंद दिन और आपको इंतजार करना पड़ेगा, वैकेंसी उठ करके जरूर आएगी। और जिस दिन वैकेंसी उठ करके आएगी, देखिएगा पूरा हिंदुस्तान खिल उठेगा, पूरे इंडिया के जो स्टूडेंट हैं वो खुश हो जाएंगे, है ना। वो खुशी आपको जरूर मिलेगा। बस थोड़ा सा देखिए, खुशियां जो है ना, खुशियां अगर लेट मिले ना तो ही उन खुशियों की वैल्यू हम समझते हैं, है ना। अगर खुशियां आसानी से मिलने लगे ना तो फिर उस खुशियों की कोई वैल्यू नहीं रहती है। इसलिए ये वैकेंसी एक खुशियों के रूप में आएगा और ये खुशियां आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, है ना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।